छुट्टियों में अजय और उसके 3 दोस्त रोहित, नील और सिया ने एक अनजान जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। उस जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी थी कि वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं और जो भी अंदर जाता है वह वापस नहीं आता। सूरज ढलते ही चारों जंगल में घुस गए। रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों के झुरमुट से आती हुई तेज हवा की आवाज़ अजीब लग रही थी। अचानक सिया ने एक पुराना लकड़ी का मकान देखा। मकान टूटा फूटा और वीरान था। दोस्तों ने सोचा कि वहाँ रात बिताना सुरक्षित रहेगा। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने दीवार पर अजीब चित्र और निशान देखे। रोहित ने एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी देखी। किताब के पन्ने पलटते ही कमरा अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो। रात के गहराने के साथ अजीब चीजें होने लगीं। सिया ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। नील ने खिड़की के पास किसी की परछाई देखी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने किताब उठाई और उसमें लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, यह जंगल रहस्यमयी शक्तियों से भरा है। मैं बरसों से इस मकान में कैद हूँ। तुम्हें इस जगह को छोड़ने के लिए मेरी मदद करनी होगी। किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ो और दीवार पर बने चिन्हों को तोड़ो। अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर किताब में लिखे मंत्र पढ़े और दीवार के चिन्हों को मिटाने की कोशिश की। जैसे ही अंतिम चिन्ह टूटा, कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बूढ़ा आदमी गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह जंगल सुरक्षित हो जाएगा। डर और रोमांच से भरे चारों दोस्त जंगल से बाहर निकले। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटना बन गई।